नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, क्या आपको पता है किस कारण महिलाएं गर्भवती होती है और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है, पुरुष क्यों नहीं हो सकते हैं, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। मित्रों, आज हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताने वाले हैं किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो लास्ट तक देखने से पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखे राधे राधे, जय माता लक्ष्मी, हरे कृष्ण। तो देवों के देव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को गर्भवती होना पड़ता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा गौरलोक में विश्राम कर रहे थे। तब वहां पीटी देवी राधा कृष्ण जी से मिलने जाती हैं और कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दोनों प्रश्न पूछो। राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं तुमको एक कथा के माध्यम से तुमको बता रहे हैं, और इस कथा को तुम बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान लगाकर सुनूंगी। तो कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, दैधिक काल में हजारों महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्य का जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी पूछती है, प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली औरत कौन थी। तब भगवान श्री करे कहते हैं, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तराकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग कल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे, और तभी वहां से कुछ कन्याएं जा रही थी, और वह पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी, और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या हमारे सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहां मौजूद सभी कन्याएं पुत्र जी की यह बात सुनकर डरकर वहां से चली गई। लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था, और एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य के सामने आ गई, और पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप कर होने लगा। तुरंत उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची। कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें, तो यह हमेशा आपकी ही सेवा करेगी। कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस तरह उसके पिता ने जब अपने बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया, और वह कन्या पुलस्त्य के साथ रहने लगी। और उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर पुलस्त्य जी ने एक दिन उसे कन्या से कहा, देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने सामान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला
विश्वा के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि पुलस्त्य जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी पुत्र हुआ, उसका नाम श्रवण रखा गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख होता है। तो सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी लक्ष्मी, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है, और स्त्री की रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती है, और उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं दिखाती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह जो स्त्रियां शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है, और उनको अपने जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। दोस्तों, मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो बोलो जय माता लक्ष्मी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।